तो एक नितिन गडकरी का नाम जिस तरह से वो बयान दे रहे थे मीडिया और तमाम चीज़ों से, के लिए बीजेपी कुछ और सोचा हो जो हम लोगों को नहीं पता हो, मोदी शाह ने कुछ और, क्योंकि नितिन गडकरी काम कर रहे थे और बेबाकी से बोल रहे थे और ये विपक्षियों को ज़्यादा पसंद आ रहे थे। इनकी बोली कि हम 20% राजनीति करते हैं, 80% काम करते हैं। अमित शाह कहीं ना कहीं वो टक्कर जो होने वाला है, अमित शाह, नितिन गडकरी, समर्पित स्वयंसेवक जो संघ के खुलेआम संघ को, जिस बीजेपी में उनका कार्य योजना रहा है और जिस तरह से लोगों में जो एक मैसेज गया है नितिन गडकरी के प्रति कि ईमानदार है और एक काम करने वाला देश में बहुत। देखिए अब 2 लोग जोड़ी हैं, ठीक है, तीसरा उसमें कोई अड़चन बन रहा है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जिसके लिए यहाँ नीतीश बाबू रुसल हैं, उन्हें ममता बनर्जी चिल्लाती हैं, उन्हें अब तो अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की अपनी एक तैयारी है भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पे, मगर जो भी दायित्व मिलेगा मैं करूंगा। शिवराज जी का भी वही कहना था। मगर अमित शाह जिस प्रकार से एक परिवर्तनकारी रूप में आए, इंडियन पॉलिटिक्स को पूरा इधर से उधर घुमा देने। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश में इसकी सरकार है और कई ऐसे बात और विचार होते रहती हैं जो कि कुछ बोर्ड तय करते हैं और उसका नाम है संसदीय बोर्ड। और संसदीय बोर्ड से 2 प्रमुख लोगों को हटा दिया गया है और एक जो बोला जा रहा था जिनको शामिल करने का, उनको शामिल नहीं किया। उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पूर्व अध्यक्ष जो थे नितिन गडकरी जी अभी केंद्र में मंत्री हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी हटा दिया गया है। ये और क्यों हटाया गया? ये संसदीय बोर्ड एक अहम बीजेपी का अपना एक पावरफुल बोर्ड होता है, वहाँ से बहुत कुछ तय होती है, हर पार्टी का वो मेन होता है। और चुनाव अभियान समिति में भी कई महत्वपूर्ण नेता का नाम रहता है, उसमें भी एक स्टार प्रचारक के तौर पे वहाँ पर भी कई अहम नेता रहते हैं। तो वहाँ से नितिन गडकरी को किन पे पूछना है? नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी को क्यों हटाया गया? देखिए, एक तो हो सकती है पुरानी रंजिश, ठीक है, कि कहीं नहीं ये 24 में हमको ओवरटेक करे, क्योंकि मोदी और शाह की वहाँ जोड़ी, जैसे अटल और आडवाणी की जोड़ी आप देखे होंगे, तो जितने भी नेता आते थे ऊपर वो धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया जाता था, स्टेट से लेकर सेंट्रल तक में। तो भाई यहाँ पर भी हुआ जो आपका ये बीजेपी में जो अभी चल रहा है, अमित शाह और मोदी के जो बीच में आ रहे थे, नितिन गडकरी एक डाउन सेक्टर में गए हैं पिछले 30 सालों में। जिस सेक्टर में भी रहे हैं उस सेक्टर में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का होने का गौरव उनको प्राप्त था, जिसके बाद अमित शाह हुए। तो और उनका संघ पे काफ़ी मजबूत पकड़ है, तो वहाँ से काफ़ी बड़ा उलटफेर भी करा सकते थे। इन दोनों जोड़ी के लिए यह घातक थे। शुरुआत में 3-4 मंत्रालय दिया गया, फिर इनसे एक मंत्रालय करके हटाया गया, तो ये भी एक अहम चीज़ रही। एक शिवराज सिंह चौहान हैं जिनका नाम 2014 में खूब खिल कर आ रहा था प्रधानमंत्री के लिए, रमन सिंह का नाम आ रहा था। तो रमन सिंह तो खैर छत्तीसगढ़ हार गए, शिवराज सिंह अभी तक अपना गढ़ 2 दशकों से बचाए हुए हैं। तो एक नितिन गडकरी का नाम जिस तरह से वो बयान दे रहे थे मीडिया और तमाम चीज़ों से, प्लेटफॉर्मों से, वो सब भी उनके लिए कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि कारण रहा। और हो सकता है कि उनके लिए बीजेपी कुछ और सोचा हो जो हम लोगों को नहीं पता हो, मोदी शाह ने कुछ और सोचा हो उनके लिए। मगर अभी राष्ट्रपति चुनाव भी नहीं है कि उनके लिए कुछ और सोचा जाए, मगर फिर भी वो जो काम कर रहे हो या और उनके काम में तीव्रता के लिए, और उनका थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम था बीच में, तो हेल्थ प्रॉब्लम था मोटापा की वजह से, तो वो ऑपरेशन तो काफ़ी पहले हो गया था। हेल्थ प्रॉब्लम तो अमित शाह जी को भी बीच में था। हाँ, बीच में था, मगर अमित शाह का एज अभी उनसे काफ़ी कम है, ये भी एक विषय है, 7-8 साल कम है उनसे। और नितिन गडकरी का वो तो मोदी से काफ़ी उम्र में कम है, मगर क्यों हटाया गया? कहीं ना कहीं उन लोगों को यह भी लगा मोदी शाह की जोड़ी को लग सकता है, और ये एक पूरी टीम तय करती है, तो उनके अंदर के घर के बात का बाहर इसलिए बवाल मचा क्योंकि नितिन गडकरी काम कर रहे थे और बेबाकी से बोल रहे थे और ये विपक्षियों को ज़्यादा पसंद आ रहे थे। इनकी बोली कि हम 20% राजनीति करते हैं, 80% काम करते हैं, इसके कारण भी एक कारण रहा। और जहाँ तक योगी आदित्यनाथ का बात है, तो योगी आदित्यनाथ तो दोबारा जीत कर आए हैं, इसमें नो डाउट कि उनका भविष्य के वो प्रधानमंत्री के तौर पे आज से ही देखे जा रहे हैं। मगर इसके बाद अमित शाह कहीं ना कहीं वो टक्कर जो होने वाला है, अमित शाह, नितिन गडकरी, और उसके बाद अब तो योगी आदित्यनाथ भी, फिर देवेंद्र फडणवीस को वहाँ पर ये किया गया, मगर एक कमेटी में इनको शामिल किया गया देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र के लिए। कहा यह जाता है कि अमित शाह को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यह थे तो ये एक स्टेट का मंत्री हुआ करते थे अमित शाह। नितिन गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो गुजरात के वो थे, नहीं मंत्री थे। हाँ, अमित शाह जी, हाँ, उसके बाद जेल में भी गए। तो कई बार कहा जाता है कि संपर्क करने का प्रयास किए तो काफ़ी समय उनको लग गया, संपर्क करते करते ही फिर मुलाकात भी नहीं हुई। तो राजनीति में कई चीज़ें कई लोगों को याद रह जाती है, जो समय के साथ कहीं ना कहीं जोड़ा पाड़ी बना कर कह सकते हैं कि वह जोड़ा बना और अब हावी हो चुका है बीजेपी के पूरी चीज़ पर।
तो भाई अब उनके मर्जी से चलना होगा। आपको ज़्यादा क्या क्या कहिएगा, ज़्यादा फड़फड़ाइएगा तो पर काट दिया जाएगा। वही ये राजनीतिक तौर पे ये कहा काटा जा रहा है। हाँ, कह सकते हैं। और बीजेपी एक रणनीतिकार वाली पार्टी है और अमित शाह ने चमत्कारी काम करके दिखाया है, तो ये उनका हक भी बनता है। मगर नितिन गडकरी जैसे समर्पित स्वयंसेवक जो संघ के खुलेआम संघ को जिस प्रकार से वो मीडिया में आकर भी उसका परिचय देते हैं और जिस प्रकार से बीजेपी में उनका कार्य योजना रहा है और जिस तरह से लोगों में जो एक मैसेज गया है नितिन गडकरी के प्रति कि ईमानदार है और एक काम करने वाला देश में, सभी विपक्ष के लोग बोलते हैं, विपक्ष के लोग और आम जनता भी बोलती है। बिल्कुल वाजपेयी जी की तरह स्वीकार्यता नहीं है, मगर हाँ नितिन गडकरी के प्रति लोगों का एक तो नागपुर से सांसद है वो और नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, तो यही कारण है क्या उनको हटाया नहीं जा रहा है? नहीं तो हटा दिया जाता बाद में जाके, या हटा सकते हैं? नहीं हटा देंगे पूरी तो बवाल हो जाएगा। हाँ। तब तो फिर ये मतलब कि एक मैसेज चला जाएगा। नितिन गडकरी देखिए, अब 2 लोग जोड़ी हैं, ठीक है, तीसरा उसमें कोई अड़चन बन रहा है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जिसके लिए यहाँ नीतीश बाबू रुसल हैं, उन्हें ममता बनर्जी चिल्लाती हैं, उन्हें अब तो अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की अपनी एक तैयारी है भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पे। मगर अभी जो आपने क्या पूछा कि नितिन गडकरी पे, तो नितिन गडकरी नागपुर के वो तो सरसंघचालक जो अभी आरएसएस के हैं मोहन भागवत, वो उनके साथ स्कूटर और तमाम चीज़ों पर घूमे हुए हैं और वो आज भी कहते हैं कि मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ और जो भी आज तक दायित्व मिला है दरी बिछाने से लेकर के जो भी दायित्व मिलेगा मैं करूँगा। शिवराज जी का भी वही कहना था। तो अब कोई नितिन गडकरी को हटा देगा तो अब अभी जो माहौल है उसे में और एंटी मोदी माहौल बन जाएगा, तानाशाही भी कह सकते हैं। तो इसीलिए उस कमेटी से हटा दिए, संसदीय बोर्ड के चुनाव अभियान, इन तमाम चीज़ों से उनको अब तक हटाया गया है, कहीं ना कहीं अड़चन नहीं बने। हो सकता है 2024 में मोदी जी का मन हो कि एक टर्म और करें, मगर ऐसे तो 75 साल तय किए हुए हैं कि 75 साल के बाद कोई पद उद पर नहीं रहेगा। मगर अमित शाह जिस प्रकार से एक परिवर्तनकारी रूप में आए हैं, परिवर्तन मतलब इंडियन पॉलिटिक्स को पूरा इधर से उधर घुमा देने वाला। 40 साल में किसी को मैंडेट नहीं मिला था इस देश में, 84 के बाद 30 साल में, 35 साल में, मगर उन्होंने दिलाया। तो ये एक अजूबा 2014 में चीज़ हुआ है। तो इस चीज़ के लिए अमित शाह को श्रेय जाता है, आज उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप झकास भारत देख रहे थे, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।